नमस्कार माताओं और बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रद्धा संगम ऑफिशियल में। सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होलिका दहन का पर्व भक्त प्रहलाद की अटूट भक्ति और सत्य की विजय की स्मृति में मनाया जाता है। प्राचीन काल में यह उत्सव मुख्य रूप से बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक था। आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण के समय में इस पर्व से रंगों का संबंध जुड़ गया और होली का उत्सव आनंद, उल्लास और प्रेम के रंगों के साथ मनाया जाने लगा। तो आइए विस्तार से जानते हैं भक्त प्रहलाद और होलिका दहन की पावन कथा। एक समय की बात है, असुर राज हिरण्यकश्यप विजय और अमरता की कामना से कठोर तपस्या करने के लिए वन में चला गया। उसकी अनुपस्थिति में देवताओं ने अवसर देखकर उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया और राज्य पर अधिकार कर लिया। उसी समय उसकी पत्नी कयाधु गर्भवती थी। देवताओं के भय से महर्षि नारद उन्हें अपने आश्रम में ले आए। महर्षि नारद प्रतिदिन कयाधु को धर्म, सदाचार और भगवान विष्णु की महिमा का उपदेश देते थे। यह दिव्य ज्ञान उनकी गर्भ में पल रहे बालक ने भी सुना। गर्भ में ही उस बालक के मन में भगवान विष्णु के प्रति भक्ति का बीज अंकुरित हो गया। वही बालक आगे चलकर भक्त प्रहलाद कहलाया। उधर हिरण्यकश्यप ने अपनी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि वरदान के अनुसार वह न तो दिन में मरेगा और न ही रात में, न धरती पर न ही आकाश में, न किसी मनुष्य द्वारा न किसी पशु द्वारा, न अस्त्र से न ही शस्त्र से। इस वरदान के बल पर उसने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और अपनी पत्नी को वापस अपने महल में ले आया। कुछ समय बाद उसके घर पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। जैसे जैसे प्रहलाद बड़े होने लगे, उनका मन भगवान विष्णु की भक्ति में और अधिक रमता गया। बाल्यावस्था से ही वह नारायण नारायण का जाप करते रहते थे। हिरण्यकश्यप अत्यंत ही अहंकारी हो गया था। वह स्वयं को ही ईश्वर मानने लगा था। उसने अपने राज्य में आदेश दे दिया कि कोई भी देवता की पूजा नहीं करेगा, केवल उसकी ही पूजा की जाएगी। प्रजा भयवश उसका आदेश मानने लगी, परंतु उसका अपना पुत्र प्रहलाद उसके आदेश के विरुद्ध भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहा। जब हिरण्यकश्यप को यह ज्ञात हुआ कि उसका पुत्र विष्णु भक्त है, तो उसने उसे बहुत समझाया। उसने प्रेम से भी समझाया और क्रोध में भी डांटा, परंतु प्रहलाद ने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। तब हिरण्यकश्यप ने अपने गुरु और शिक्षकों को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को ऐसा शिक्षित करे कि वह विष्णु का नाम लेना छोड़ दे। शिक्षकों ने अनेक प्रयास किए, किंतु प्रहलाद की भक्ति अडिग रही। इससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र को दंड देने का निर्णय लिया। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को मृत्यु के घाट उतार दिया जाए। प्रहलाद को हाथियों के पैरों तले कुचलवाने का प्रयास किया गया, किंतु वे सुरक्षित रहे। उन्हें विषैले सर्पों से भरे कक्ष में बंद किया गया, परंतु सर्पों ने उन्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचाई। उन्हें जंजीरों से बांधकर जल में डुबोने का भी प्रयास किया गया, फिर भी वह बच गए। उन्हें पर्वत से गिराया गया, परंतु उन्हें कोई चोट नहीं आई। हर बार भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे और उनकी कृपा से सुरक्षित रहे। जब सभी उपाय असफल हो गए, तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को ब्रह्मा जी से एक वरदान स्वरूप अग्नि में न जलने वाला एक दिव्य वस्त्र प्राप्त था। योजना बनाई गई कि होलिका उस वस्त्र को ओढ़कर अग्नि में बैठेगी और अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश करेगी, जिससे प्रहलाद जल जाए और वह सुरक्षित बच निकले। फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि कुंड में बैठ गई। चारों ओर अग्नि प्रज्वलित हो उठी। प्रहलाद शांत मन से भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे। तभी अचानक तेज हवा चली और वह दिव्य वस्त्र उड़कर प्रहलाद को ढक लिया। होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो गई, जबकि प्रहलाद सुरक्षित बच गए और वह बाहर आ गए। इस प्रकार अधर्म और अहंकार का अंत हुआ और भक्ति तथा सत्य की विजय हुई। होलिका के भस्म होने के बाद भी हिरण्यकश्यप का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने प्रहलाद से पूछा, तेरा विष्णु कहाँ है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, वे सर्वत्र है। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने एक स्तंभ की ओर संकेत करते हुए पूछा, क्या इस स्तंभ में भी वह है? प्रहलाद ने दृढ़ता से कहा, हाँ, वह यहाँ भी है। तभी स्तंभ से प्रचंड गर्जना हुई। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया।
आधा मनुष्य और आधा सिंह का रूप। संध्या समय जो न पूर्ण दिन था और न ही पूर्ण रात्रि, नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में उठाया, जो न भूमि थी और न ही आकाश, और अपने नखों से उसका वध किया, जो न अस्त्र थे और न ही शस्त्र। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वरदान की मर्यादा भी बनी रही और अधर्म का अंत भी हुआ। भक्त प्रहलाद की भक्ति की विजय हुई और संसार ने देखा कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास के आगे सबसे बड़ा अहंकार भी टिक नहीं सकता। इसी घटना की स्मृति में प्रत्येक वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है। यह पर्व हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि हमारे मन में सच्ची भक्ति और सत्य के प्रति निष्ठा हो तो अंततः विजय सत्य की होती है। तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही पौराणिक वीडियो हम आपके लिए लेकर आ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।